हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी धनबाद के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे तुषार। तो सबसे पहले जानेंगे हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे इनके डी-डे के दिन का जो भी एक्सपीरियंस है उन सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए तुषार, एक बार आप हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। आपकी प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एंड आपके पास वर्क एक्स है या आप फ्रेशर है? Okay, so first of all, thanks for having me here. So मेरी प्रोफाइल है कि आई हैव 90% इन 10th, 93% इन 12th और अभी आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ माय बीटेक। सो अभी मेरी सीजीपीए 8.7 और मैं फ्रेशर हूँ और मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। सो या दैट्स ऑल, दैट इज माय प्रोफाइल। ठीक है। तो आपने आईआईटी धनबाद में जो अप्लाई किया था, किस एग्जाम के थ्रू अप्लाई किया था? सो वो कैट एग्जाम के थ्रू लेते हैं और उनके दो प्रोग्राम थे, एक एमबीए कोर और एक एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स। सो लाइक बिजनेस एनालिटिक्स में सिर्फ इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने दोनों में अप्लाई किया था। सो या दोनों के लिए इंटरव्यू था। तो इन दोनों का आपका कॉमन इंटरव्यू हुआ था, दोनों के सेपरेट हुए थे? नहीं, एक कॉमन इंटरव्यू हुआ था और फिर एक कॉम्पोजिट स्कोर बन के आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो फिर पता चलेगा कि कौन सी एमबी मिली है। ठीक है। एंड आपकी इंटरव्यू की डेट क्या थी, टाइमिंग क्या थी? सो मेरा इंटरव्यू 27 फेब को था और हमारा रिपोर्टिंग टाइम 8 एम का था। और एक इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी थी, उनकी धनबाद वालों की खुद की बिल्डिंग थी, तो वहाँ जाके रिपोर्ट करना था। और अराउंड 7:30 मैं पहुँच गया था। तो बेसिकली ये सो आपका ऑफलाइन इंटरव्यू था पूरा? हाँ हाँ, ऑफलाइन था। और डी-डे के दिन में इंटरव्यू के अलावा और भी कोई प्रोसेस था या सिर्फ इंटरव्यू था? नहीं, सिर्फ इंटरव्यू था और कोई प्रोसेस नहीं था। ठीक है। तो जब आप वहाँ पहुंचे तो कितनी देर में आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ? सो जैसे 8 एम रिपोर्टिंग टाइम था, उन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था 8:30 के अराउंड। तो वो पहले कैंडिडेट्स को बाय नेम बुला के 4th फ्लोर पे भेज रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो मेरा नंबर आते-आते 9 एम हो गए थे। फिर मैं 4th फ्लोर गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया और 5 मिनट के अंदर एक पैनल असाइन कर दिया था और पैनल रूम के बाहर जाके बैठना था बस। सो या मेरा इंटरव्यू 9:15 के अराउंड स्टार्ट हो गया था। ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स में आपसे डॉक्यूमेंट देखे गए, उनकी हार्ड कॉपी कंपलसरी थी या फिर सॉफ्ट कॉपी भी वो ले रहे थे, चेक कर रहे थे? नहीं, हार्ड कॉपी लानी थी, सॉफ्ट कॉपी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हार्ड कॉपी लानी थी और उसमें था कैट का स्कोर कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और अंडर ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स जितने अभी तक हुए हैं सेमेस्टर्स। ठीक है। तो फिर जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? सो मेरे सामने 2 पैनलिस्ट थे, दोनों मेल और अराउंड 31 इयर्स के होंगे। और मैं पहले पहुँचा तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और इतने टाइम में वो फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे, मार्कशीट्स चेक कर रहे थे सारी। तो मैंने अपना कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन, तो उन्होंने मेरी मार्कशीट में सब्जेक्ट देखा फ्लूइड मैकेनिक्स का। सो ही वाज़ लाइक कि मैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में रिसर्च कर रहा हूँ। तो चलो थोड़ी बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पे। तो उन्होंने 2-3 क्वेश्चन दिए फ्लूइड मैकेनिक्स पे, जैसे कि व्हाट इज़ फ्लूइड? तो मैंने आंसर करा, पर वो माँग रहे थे कि साइंटिफिक आंसर चाहिए हमें। सो फिर उनका अगला क्वेश्चन था कि न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में क्या फ़र्क होता है? अ, देन दूसरे पैनलिस्ट ने टेक ओवर कर लिया था इंटरव्यू और ही वाज़ अगेन चेकिंग माय मार्कशीट्स। तो उनको एक सब्जेक्ट मिला क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म करके। सो ही वाज़ लाइक कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म क्या होता है? और अभी क्या सिचुएशन चल रही है इंडिया में क्लाइमेट चेंज की? तो बेसिक क्वेश्चंस इसके अराउंड थे। फिर ही वाज़ आस्किंग अबाउट ईएसजी कि ईएसजी क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर वो मैंने बता दिया सारा। फिर कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस थे कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है और उसको कैसे मेज़र किया जाता है। सो लाइक इट वाज़ इन माय करिकुलम, सो आई वाज़ प्रिपेयर्ड टू आंसर देम। तो मैंने बता दिया था अच्छे से। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाई एमबीए आफ्टर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग? अ, देन कि व्हाई आईआईटी धनबाद ओनली? यहाँ क्यों आना है आईआईटी धनबाद में? देन अगर आप एमबीए करोगे सेकंड ईयर में तो कौन-सी स्पेशलाइज़ेशन चूज़ करोगे? तो मैंने बोला था कि मैं मार्केटिंग चूज़ करूँगा क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी है उसमें। सो फिर उन्होंने मार्केटिंग पे थोड़े क्वेश्चन्स पूछे कि अ
पहले मार्केटिंग ही क्यों करना चाहते हो, व्हाई मार्केटिंग, देन डिफाइन प्रोडक्ट मिक्स, देन अगर उन्होंने एक सिचुएशन दी थी कि अगर आई हैव 10 क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट वैराइटीज विद मी, सो मैं उनका प्रोडक्ट मिक्स कैसा होगा और मैं उससे प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकता हूँ। सो एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ये था। फिर अगेन वो दूसरे पैनलिस्ट ने इंटरव्यू टेक ऑन कर लिया था और ही वाज आस्किंग अगेन अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स की ब्लड न्यूटोनियन है, नॉन न्यूटोनियन है, और एंड में उन्होंने पूछा कि एनी क्वेश्चंस फॉर अस। सो लाइक अराउंड 10 मिनट्स चला था इंटरव्यू और फिर उन्होंने भेज दिया था वापस। इसमें कहीं आपसे करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो? नहीं, करंट अफेयर से नहीं था कोई, और प्योरली मेरे एकेडमिक्स बेस्ड ही था क्वेश्चन सारे। अच्छा, तो जब आपसे ये क्वेश्चन किया गया कि वाई आईआईटी धनबाद, तो क्या आपसे आपकी और कॉलेजेस के बारे में पूछा गया कि आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? नहीं, ये नहीं पूछा था कि कौन से कॉलेजेस की कॉल्स है आपके पास। उन्होंने बस ये पूछा था कि धनबाद में ऐसा क्या है जो बाकी कॉलेजेस में नहीं है। सो मैं थोड़ा प्रिपेयर करके गया था कि एलुमनाइज़ कौन से हैं और उनके एंटरप्रेन्योरशिप सेल में क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, कौन से बड़े स्टार्टअप्स निकल रहे हैं उनके यहाँ से। सो ही वाज़ हम्म, सैटिस्फाइड आंसर के साथ। ठीक है। और ये पूरा आपका इंटरव्यू कितनी देर चला था? सो अराउंड 10 टू 12 मिनट्स ही चला था, और बहुत रैपिड फायर था। वो एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और पूरा प्रोसेस वो तो क्वेश्चन हिंदी में पूछ रहे थे और पर मैं आंसर इंग्लिश में कर रहा था सारे। अच्छा अच्छा, कहीं ये मेंशन था कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है, आप हिंदी नहीं बोल सकते हो? नहीं, मेंशन तो नहीं था, पर जैसे हमें कोचिंग में पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश में आंसर करना चाहिए। अगर हिंदी या इंग्लिश वो कैसे भी पूछ रहे हैं, आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो मैं इंग्लिश में आंसर कर रहा था सारे। अच्छा, चलिए, काफी अच्छा लगा तो सर आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के, एंड आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आएगी। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा या लिंक्डइन पे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।